हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम 11th क्लास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मेजरमेंट ऑफ द मास एंड द वेट, यानी कि द्रव्यमान और भार का किस प्रकार मेजरमेंट करते हैं और उसका सबसे बेस्ट क्या करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ द मास एंड द वेट, यानी कि पदार्थ के द्रव्यमान और भार का मापन हम किस प्रकार करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले लिखिए कि व्हाट इज मास, मास है क्या। ठीक है, सबसे पहले लिखिए व्हाट इज मास, मास है क्या। लिखिए व्हाट इज मास, मास किसे कहते हैं। इसका मास माने होता है द्रव्यमान, ठीक है, और वेट माने होता है भार। ठीक है, तो मास माने क्या होता है, तो द्रव्यमान होता है। मास माने होता है द्रव्यमान। तो पहले कहता है कि व्हाट इज मास, द्रव्यमान क्या है। लिखिए मास, द मास ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, मास व्हाट इज कॉल्ड द मास, द मास ऑफ द सबस्टेंस of the substance mass of the substance is the amount of matter present in it। ठीक है, present in it। मास ऑफ सबस्टेंस, तो किसी पदार्थ का क्या होता है, मास द्रव्यमान, इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, उसमें उपस्थित द्रव्य की कुल मात्रा होता है। ठीक से पहले समझिए क्या कर रहा है, द मास ऑफ द सबस्टेंस, किसी पदार्थ का द्रव्यमान, उसमें उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा होता है, द्रव्य की कुल मात्रा, इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, यानी कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की कुल मात्रा होता है। ठीक है, यही कह रहा है, द्रव्य की कुल मात्रा होता है। पर अगर आप चेंज करके लिखिएगा मास इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, मास इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, हमेशा द्रव्यमान कांस्टेंट होता है। द्रव्यमान किसी भी पोजीशन पर, जैसे कि 4 केजी, ठीक है, अगर द्रव्यमान है, मास है, द्रव्यमान चीनी का है, ठीक है, चीनी का, तो वह क्या होगा, पटना में भी 4 केजी होगा। ठीक है, और बनारस में भी 4 केजी होगा, वाराणसी में भी क्या होगा, वाराणसी में भी 4 केजी। 4 केजी क्या है, तो भाई द्रव्यमान है, किसका है, तो चीनी का है। तो कहता है द मास ऑफ द सबस्टेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, किसी पदार्थ का द्रव्यमान, उसमें उपस्थित द्रव्य की कुल मात्रा है, वही क्या कहलाता है, वही मास है, वही क्या है, तो मास है। मास इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक, द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, अर्थात क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, नहीं बदलेगा। ठीक है, आपको हम आगे पढ़ाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत में बताया गया द मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट। जैसे कि CaCO3 है, ठीक है, CaCO3 है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे इसको तोड़ा जा सकता है CaO प्लस CO2। जैसे कि यहाँ पे 56, ठीक है, जैसे कि यह कितना आ जाएगा, तो यह कितना 20 40 और 10 50, यानी कि यह कितना होगा, 56 ग्राम आ गया, और ये कितना आ जाएगा, 44 ग्राम, यानी कि 16 दूना 32 और 12 44 ग्राम, ये पूरा कितना 100 ग्राम। 100 ग्राम को 56 ग्राम 44, यानी कि मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यह बदलेगा नहीं, यह क्या होगा,
डिस्ट्रॉयड या क्या हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता, इसे कभी भी हम क्रिएट नहीं कर सकते और इसे कभी घटा नहीं सकते। यह हमेशा 100 ग्राम है तो 100 ग्राम यहाँ भी होगा, 100 ग्राम यहाँ भी होगा, ठीक है। तो मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब देखिए वी नो डैट, हम जानते हैं, ठीक है। अब देखिए वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि डेंसिटी बराबर मास बट्टा वॉल्यूम होता है कि ना होता, मास बट्टा वॉल्यूम। डेंसिटी और वॉल्यूम या दोनों मेजरमेंट पढ़ा दिए, इसीलिए मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी गुना वॉल्यूम, डेंसिटी या गुना वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, तो कहिएगा जी सर होगा, होगा, आराम से होगा। डेंसिटी बराबर मास बट्टा वॉल्यूम, तो मास बराबर डेंसिटी गुना वॉल्यूम। एक फॉर्मूला हमको यहाँ से क्रिएट हो गया। अब देखिए डेंसिटी के यूनिट पढ़ाए होंगे, डेंसिटी का जो यूनिट होता है कितना पढ़ाए होंगे, केजी पर मीटर क्यूब पढ़ाए थे कि ना, और वॉल्यूम का यूनिट पढ़ाए थे, वॉल्यूम ऑफ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, वॉल्यूम के भी एसआई यूनिट पढ़ाए होंगे मीटर क्यूब, पढ़ाए थे कि ना, तो कहिएगा जी सर ये तो पढ़ाए थे आप। तो मास का ये एसआई यूनिट आपको निकल देगा, कोई बोल देगा कि एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होगा, ठीक है, कोई बोल देगा आपको कि एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होगा, यहाँ पे लिख दीजिए कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि डेंसिटी बराबर मास बट्टा वॉल्यूम होता है कि ना होता है, तो कहिएगा होता है। तो मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी अगुना वॉल्यूम, होगा कि ना होगा, आसानी से होगा। डेंसिटी बराबर मास बराबर डेंसिटी गुना वॉल्यूम। अगर कोई पूछ दे कि ऐसा यूनिट ऑफ मास, ऐसा यूनिट ऑफ मास, द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो क्या निकालेंगे, तो पहले डेंसिटी बराबर यहाँ लिख लीजिए, देखिए डेंसिटी बराबर लिखेंगे डेंसिटी ऑफ ऐसा यूनिट। पहले तो ये दोनों का जानते हैं कि ना जानते हैं, डेंसिटी ऑफ ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट यहाँ पे देखिए दिखा देते हैं, डेंसिटी ऑफ ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। और वॉल्यूम का जो होता है वॉल्यूम ऑफ ऐसा यूनिट, वॉल्यूम ऑफ ऐसा यूनिट कितना होता है, मीटर क्यूब, सीधा मीटर क्यूब। तब देखिए द डेंसिटी का यूनिट कितना होगा, केजी पर मीटर क्यूब होगा, और सीधा वॉल्यूम का मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब तो कट गया, इसीलिए ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी, इसीलिए लिखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ मास, ऐसा यूनिट यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ से तो यह कट गया, यह तो मिटा देते हैं, केजी से केजी तो कट गया, इसीलिए लिखिए ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी ऑफ मास बराबर केजी। क्या आ गया मेरे पास, ऐसा यूनिट मास के आ गया, ठीक है, ऐसा यूनिट। अब कोई बोलेगा कि सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो इसीलिए सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट को कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम, सीजीएस यूनिट, ठीक है, सीजीएस यूनिट ऑफ मास, द्रव्यमान के सीजीएस यूनिट क्या होगा, ग्राम होगा। आप लोग को हम पढ़ा दिए थे कि सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो ग्राम होता है, ठीक है, क्या होता है, ग्राम होता है, जीएम ग्राम, ठीक है। तो मेरे पास दो फार्मूला आसानी से यहाँ जनरेट हो गए, ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या आता है, केजी, और सीजीएस यूनिट ऑफ मास इज ग्राम। सीजीएस यूनिट कितना होता है, ग्राम होता है कि ना होता है। अब एक और लिख लीजिएगा कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, कितना, 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर कितना ग्राम था, 1000 ग्राम।
एक और फार्मूला आ गया। अभी तक हम क्या कर लिए, इसका फार्मूला प्रूफ कर लिए। कोई पूछेगा कि व्हाट इज मास, मास है क्या, तो सीधा कहिएगा कि मास इज द सबस्टांस, मास इज द सबस्टांस, मास एक द्रव्यमान या किसी पदार्थ का द्रव्यमान, तो मास इज द मास ऑफ द सबस्टांस, किसी द्रव्यमान का किसी पदार्थ का द्रव्यमान, द मास ऑफ द सबस्टांस किसी द्रव्यमान, किसी पदार्थ का द्रव्यमान, इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, यानी कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव की कुल मात्रा है। ठीक है, जैसे कि 4 kg क्या है, द्रव्यमान है, तो इसमें कितना 4 kg द्रव्यमान में कुल मात्रा तो उपस्थित है कि नहीं, चीनी का जैसे 4 kg चीनी है, तो इसमें चीनी का कुल मात्रा उपस्थित है, तो वही कहता है द मास ऑफ द सबस्टांस, द मास ऑफ द सबस्टांस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा है। ठीक है, मास इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, यह बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास इज कांस्टेंट होता है या वेरिएबल, तो लिखेंगे मास इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। देखिए अभी भी नो डेट हम जानते हैं डेंसिटी बराबर मास, मास बराबर डेंसिटी गुना वॉल्यूम, डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया केजी, इसीलिए ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी, सीरियस यूनिट इज ग्राम, 1 kg बराबर 1000 ग्राम। यहाँ तक क्या करिए, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसका एफपीएस यूनिट क्या होता है। ठीक है, ठीक, अब लिखिए एफपीएस यूनिट ऑफ मास। ठीक है, नोट बना के इसे लिखिएगा, एरो लाइन दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे एरो लाइन दे दीजिए और इसमें लिखिए एफपीएस, एफपीएस इसको कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड यूनिट ऑफ मास, एफपीएस यूनिट ऑफ मास। ठीक है, मास लिखिएगा, एफपीएस यूनिट में मास इक्वल टू लिखिएगा पाउंड। ठीक है, POUND क्या होता है, पाउंड, तो इसीलिए एफपीएस यूनिट ऑफ मास क्या आ जाता है, पाउंड आ जाता है। एफपीएस यूनिट ऑफ मास इज पाउंड, इज पाउंड। ठीक है, POUND पाउंड होता है, इसीलिए 1 पाउंड बराबर, ठीक है, 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम। ठीक है, 453.6 ग्राम, जीएम को कहते हैं ग्राम। ठीक है, 453.6 ग्राम। ठीक है, 453 कितना होगा, 6 ग्राम होगा। इसीलिए अब लिख सकते हैं, कहिएगा सर केजी में कितना होगा, तो इसीलिए हम लिख देते हैं 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है ग्राम, तो इसीलिए 1 ग्राम बराबर कितना आ जाएगा, 1 ग्राम बराबर 1/1000 kg आएगा कि ना आएगा, कहिएगा एकदम सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो 1 ग्राम बराबर 1000 के 1/1000 kg आएगा कि ना आएगा, तो एकदम आएगा। तो इसी का मान अब क्या कर देंगे, रख देंगे। अब इसीलिए निकाल देंगे 1 पाउंड बराबर 453.6 गुना 1/1000, 1/1000 कितना आ जाएगा, केजी आ जाएगा, 1/1000 केजी कितना, 1/1000 केजी, 1/1000 केजी 1 पाउंड बराबर, ग्राम के केस में भी निकल गया और पाउंड के केस में भी निकल गया। यह भी आई है, इसी से क्या कर जाता है, बन जाता है। ठीक है, इसी से बन जाता है। ठीक, अगला लिखिए नोट। ठीक है, the minute particle of the mass is measured, the minute particle of the mass is measured in Planck mass। ठीक है, in term of Planck mass। अगला लिखिए, या फिर the teeny particle of mass, teeny particle of mass, छोटे, टीनी मीन्स छोटा, तुच्छ, टीनी पार्टिकल ऑफ मास इज measured in Planck mass। ठीक है, in Planck mass,
ठीक है। यानी कि छोटे कण को कोई आपसे पूछ सकता है कि छोटे कण के मास को किस में मापेंगे, जैसे कि बहुत से छोटा नाखून हो गया, ये सब आ जाएगा कि ये सब प्लांक मास में मापा जाएगा। तो टीनी पार्टिकल ऑफ द मास इज मेजर्ड इन प्लांक मास, इसीलिए 1 प्लांक मास बराबर 1 प्लांक मास, ठीक है। 1 प्लांक मास इज इक्वल टू मेरे पास आ जाता है 2.18 गुना 10 के पावर 2.18 गुना 10 के पावर -18 kg, ठीक है, -18 kg। यह VVI क्वेश्चन है कि 1 प्लांक कितने के बराबर होता है, ठीक है। 1 प्लांक, तो 1 प्लांक बराबर 2.18 गुना 10 के पावर -18 kg, ठीक है, -18 kg लिख दीजिए। इसको भी क्या कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। जितना ज्यादा हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं वो सब को अंडरलाइन, ताकि ये VVI है। कहता है दैट टीनी पार्टिकल ऑफ मास इज मेजर्ड इन प्लांक मास, यानी कि छोटे कणों को, ठीक है, द टीनी पार्टिकल ऑफ द मास, छोटे कणों को, ठीक है, द टीनी पार्टिकल ऑफ द मास, छोटे कणों को इज मेजर्ड, मापा जाता है, इन प्लांक मास, प्लांक मास में मापा जाता है। 1 प्लांक मास बराबर 1 प्लांक मास इज इक्वल टू 2.18 गुना 10 टू पावर -18 kg, ठीक है, 2.18 गुना 10 टू पावर -18 kg। यहाँ तक तो आप पूरी तरह क्या हो गए, सेटिस्फाइड। आप कहिएगा सर छोटा माप कौन कौन होगा, तो छोटा माप हो सकता है, ठीक है, द टीनी पार्टिकल में भी हो सकते हैं, दैट इज द, वह क्या होता है, हेयर हो सकता है, बाल हो सकता है, जैसे कि धूल कण हो सकता है, बहुत से छोटे होंगे तो उसको प्लांक मास में क्या करेंगे, हम मेजर्ड करेंगे। यहाँ तक तो आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गई होइएगा। यहाँ तक क्या कर लीजिए, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अभी और 2-4 मेन पॉइंट है, वह सब क्या कर देते, लिखा देते हैं मास का, ठीक है। कर लिए होइएगा आप स्क्रीनशॉट, ठीक। अब अगला लिखिए, द मास ऑफ एटम इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ AMU, यानी कि परमाणु के मास को एटॉमिक मास यूनिट में मापा जाता है, ठीक है। अगला लिखिए, द मास ऑफ एटम इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ AMU, इसको लिख दीजिएगा एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। द मास ऑफ द एटम इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु के मास को एटॉमिक मास यूनिट में मापा जाता है। आप कहिएगा सर AMU का मतलब बताइए, यानी कि 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.66 गुना 10 के पावर -27 kg होता है, ठीक है। आप जानते हुएगा प्रोटॉन का मास 1.66 गुना, यानी कि एटम, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वह सब के मास को इसी में मापा जाता है AMU में, ठीक है, एटॉमिक मास। और लिख सकते हैं इसी को 1.66 गुना 10 के पावर -24 ग्राम। आप कहिएगा सर जी ग्राम में 24 कैसे आ जाएगा, तो देखिए इसीलिए हम जानते हैं 1 kg बराबर 1000 ग्राम होगा, 1000 ग्राम, यहाँ पे लिख दे, इसीलिए 1 kg बराबर कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम। आएगा कि ना आएगा, तो कहिएगा यस सर आएगा। तो इसको हम प्रूफ कर देते, 1000 ग्राम, तो इसी को और लिख सकते, इसीलिए 1 kg बराबर 1000 को 10 के पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कहिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो 1.66 गुना 10 के पावर -27 गुना 10 के पावर कितना आ गया, 3 ग्राम आ गया। 1 kg, यही kg का मान रख देंगे तो 1 kg, ठीक है। अब कितना आ जाएगा 1.66 27 में से 24, 27 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आएगा कि नहीं आएगा। तो आसानी से 10 के पावर -24 ग्राम 1 AMU का मान आ गया, एटॉमिक मास यूनिट का मान आ गया। आया कि नहीं आया, तो सर आ गया, पूरी तरह समझ में भी आ गया, सेटिस्फाइड भी हो गया, ठीक ठीक।
यहाँ पे हमारे पास ये पूरा आ गया, आगे कि ना आ गया आसानी से। तो द मास ऑफ एटम, परमाणु को मास को मेजर्ड इन टर्म ऑफ एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट में मापा। 1 एएमयू बराबर 1.66 गुना 10⁻27 kg, इसीलिए 1.66 गुना 10⁻27 गुना 1 kg बराबर 10⁻3 ग्राम। तो 10⁻3 ग्राम 27 में से 3 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 24 ग्राम। आसानी से मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगले लिखिए इन मॉडर्न टाइम, अब या फिर इन प्रेजेंट टाइम, इन प्रेजेंट टाइम द मास ऑफ सबस्टेंस, द मास ऑफ सबस्टेंस, द मास ऑफ सबस्टेंस इज मेजर्ड, मापा जाता है इन मोलर मास, ठीक है। मोलर मास, मोलर मास में क्या किया जाता है, मापा जाता है। इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में द मास ऑफ सबस्टेंस, पदार्थ के द्रव्यमान को इज मेजर्ड, मापते हैं इन मोलर मास। मोलर मास में देखिए 1 मोलर मास बराबर होता है 1 मोलर मास इक्वल टू आ जाता है 2 गुना 10 टू पावर 1.99 होता है, ठीक है। तो 1.99 लिख देते हैं गुना 10 टू पावर 30 kg, ठीक है। 10 टू पावर 30 kg कितना आ जाता है 30 kg, 10 टू पावर 30 kg, ठीक है 30 kg, ठीक है। तो 1 मोलर मास बराबर आ जाता है 1 गुना 10 टू 1.99 गुना 10 टू पावर 30 kg। इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में द मास ऑफ सबस्टेंस, पदार्थ के द्रव्यमान को इज मेजर्ड, मापा जाता है इन मोलर मास, मोलर मास में मापा जाता है। 1 मोलर मास इज इक्वल टू 1.99 गुना 10 टू पावर -30 kg प्लस 30 kg, सॉरी प्लस 30 kg, ठीक है। 1 मोलर मास बराबर। अब यहाँ तक तो मास का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। कोई पूछेगा कि व्हाट इज कॉल्ड एज द मास, द्रव्यमान क्या है, तो मास, द मास ऑफ सबस्टेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, पदार्थ का जो द्रव्यमान है, पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा है, यानी कि पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा ही होता है, ठीक है। द्रव्यमान, द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी होता है, और सीजीएस मात्रक ग्राम होता है, ठीक है, ठीक है। द एफपीएस फुट पर सेकेंड, यानी कि यूनिट ऑफ द मास, कोई पूछ देगा आपसे कि एफपीएस फुट पर सेकेंड यूनिट ऑफ मास क्या होता है, तो कितना होता है, तो लिखेंगे पाउंड होता है सबसे पहले। फुट पर सेकेंड यूनिट ऑफ मास क्या होता है, तो पाउंड होता है। एफपीएस यूनिट ऑफ मास पाउंड, 1 पाउंड बराबर 453.6 kg, ठीक है। 453 ग्राम, 453.6 ग्राम। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, टीनी पार्टिकल ऑफ द मास इज मेजर्ड इन प्लैंक मास। 1 प्लैंक मास इज इक्वल टू मेरे पास आ जाते हैं और 2.18 गुना 10 टू पावर -18 kg, अभी पढ़ाए हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ द मास ऑफ द एटम, पदार्थ के द्रव्यमान को इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ एएमयू, एएमयू में मापा, एटॉमिक मास यूनिट। 1 एएमयू बराबर 1.66 गुना 10 के पावर -27, इसीलिए 1 kg बराबर 1000 ग्राम, 1 kg 10 के पावर 3 ग्राम, 3 यहाँ पे रख दीजिए। एएमयू 1.66 गुना 10 के पावर -24 ग्राम। इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में द मास ऑफ सबस्टेंस इज मेजर्ड, मापा जाता है इन मोलर मास। 1 मोलर मास इज इक्वल टू 1.99 गुना 10 टू पावर -13 kg, सॉरी प्लस 13 kg। तो यहाँ तक आप पूरी तरह क्या होइएगा, सेटिस्फाइड हो गए होइएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन लिखिए कि व्हाट इज वेट, वेट है क्या, ठीक। लिखिए अब व्हाट इज वेट, वेट माने होता है भार और मास माने होता है द्रव्यमान, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज है, मास अलग है और वेट अलग है, ठीक है। अब लिखिए व्हाट इज वेट, वेट है क्या, व्हाट इज वेट,
ठीक, लिखिए वेट इज द फोर्स, वेट एक प्रकार का बल है, ठीक है। लिखिए वेट इज द फोर्स, वेट एक प्रकार का बल है। वेट इज द फोर्स, वेट एक प्रकार का बल है एक्सर्टेड ऑन, exerted by gravity on the particle या on the object, ठीक है। वेट इज द फोर्स यानी कि भार एक प्रकार का बल है एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के द्वारा आरोपित किया जाता है ऑन द ऑब्जेक्ट, वस्तु के ऊपर। वस्तु के ऊपर क्या किया जाता है? आरोपित किया जाता है। वस्तु के ऊपर क्या किया जाता है? आरोपित किया जाता है। एक्सर्टेड, एक्सर्टेड एक्सर्टेड, ठीक है। यानी कि वेट इज द फोर्स, भार एक प्रकार का बल है, ठीक है। वेट मीन्स भार है, इज द फोर्स यानी कि बल है, यानी कि वेट एक प्रकार का बल है, यानी कि भार एक प्रकार का बल है। एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, वेट ऑन द मॉलिक्यूल, जो ग्रेविटी के द्वारा आरोपित किया जाता है वस्तु के ऊपर, ऑन द ऑब्जेक्ट, वस्तु के ऊपर, वस्तु के ऊपर, ठीक है। यानी कि भार एक प्रकार का बल है, भार एक प्रकार का क्या है? बल है, जिससे यह वस्तु, जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, ठीक है। तो WF बराबर हम लोग पढ़ते थे mg, पढ़ते थे कि ना, तो यहाँ W बराबर पढ़ेंगे mg, यानी कि भाई बल्ले तो है, F बराबर mg या W बराबर mg, दोनों बल ही तो है भाई। ये देखिए यही ना है, W बराबर mg, ठीक है। W बराबर क्या आ गया? mg आ गया, W बराबर mg आ गया। तो F बराबर mg, आप कहिएगा सर यहाँ m क्या है, तो लिखिए व्हेयर, जहाँ m इज द मास, m क्या है? द्रव्यमान है, मास ऑफ बॉडी, किसी वस्तु का, ठीक है, वस्तु का बॉडी। और g बराबर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी, इसको जी से सूचित करते हैं, कैपिटल जी के, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, जो वस्तु के ऊपर क्या किया जाता है? आरोपित किया जाता है। पर अगर आप चेंज करके लिखिएगा, इट, ठीक है, वेट इज द वेरिएबल, ठीक है, लिखिएगा वेट इज द वेरिएबल बिकॉज, क्योंकि इट वैल्यू इज डिपेंड्स ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ऑन जी सीधे लिख दीजिए, ठीक है, ऑन जी को कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट इज द वेरिएबल बिकॉज इट वैल्यू इज डिपेंड्स ऑन द जी एंड और the value of g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या सीधे g भी लिख सकते हैं, एंड और द वैल्यू ऑफ g इज चेंज इन डिफरेंट पैलेस, ठीक है, विभिन्न इन डिफरेंट पैलेस, विभिन्न जो जगह पर होता है, पैलेस, पैलेस जगह होता है, यानी कि द वैल्यू ऑफ जी चेंज व्हेन द पोजीशन इज चेंज, या पहले से चेंज, जगह चेंज कर दिया जाए तो बी चेंज, जी चेंज हो जाता है, इसीलिए क्या होता है? वेट भी चेंज। क्योंकि W बराबर mg, तो g कांस्टेंट तो W भी कांस्टेंट, लेकिन g क्या है? वेरिएबल है, g अपने आप में वेरिएबल है, क्योंकि ये जब ये जगह स्थान परिवर्तन करते हैं तो g का मान अलग अलग शो करता है, ठीक है, g का मान अलग। कहिएगा सर वह जी कौन सा शो करेगा? तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पृथ्वी पर कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन चंद्रमा पर जाइएगा तो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यानी कि यहाँ जो वस्तु कितना केजी का है? 10 केजी का है, वहाँ लगभग कितना होगा? 10/6 केजी, अर्थात कितना? 5/3 केजी के हो जाएंगे, किस पर? चंद्रमा पर। और यह पृथ्वी पर यह 10/6 केजी, यानी कि 10 केजी की है, तो यह चंद्रमा पर 5/3
kg की हो जाएगी, ठीक है, 5/3 kg की हो जाएगी 5/3 kg का। इसीलिए इसका वैल्यू चेंज होगा तो W भी क्या होगा, चेंज हो जाता है, ठीक। पढ़ाएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे कि व्हाई द वेट इज वेरिएबल, वेट वेरिएबल क्यों है, ठीक है। यहाँ तो केवल लिखा है याद करने के लिए कि वेट इज द वेरिएबल, यानी कि भार क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, बिकॉज क्योंकि इट वैल्यू इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑन द जी, इसका वैल्यू जो जी पर निर्भर करता है, एंड द वैल्यू ऑफ जी चेंज इन डिफरेंट पहले से, विभिन्न जगह पर वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, चेंज करता रहता है। लिख लिए यहाँ तक, ठीक। सबसे पहले यहाँ तक आप क्या कर लीजिए, लिख लिए होइएगा, ठीक। लिख लिए होइएगा। अब देखिए यूनिट इसका क्या होगा, ठीक है, अब इसी में अभी लिखिएगा, ठीक है। यूनिट ऑफ इसी में देखिए एफ बराबर क्या आ जाता है, एम जी। एफ बराबर क्या आ गया, एम जी। तो एफ क्या फोर्स है, फोर्स, तो फोर्स के यूनिट क्या होता है, फोर्स के यूनिट, फोर्स ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन होता है कि ना होता है। तो उसीलिए लिखेंगे द एसआई यूनिट ऑफ, द एसआई यूनिट ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज, वेट बराबर न्यूटन, ठीक है, न्यूटन होता है। द सीजीएस यूनिट, ठीक है, यूनिट ऑफ वेट बराबर डाइन, ठीक है। लिख लीजिए 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, यह काफी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, यह वीवीआई है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, द सीजीएस यूनिट ऑफ वेट इज डाइन। सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन होता है, सीजीएस यूनिट डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। अब अगला क्वेश्चन लिखिए कि व्हाई वेट इज वेरिएबल। सबसे पहले इतना क्या कर लीजिए, वेट आपका आप खत्म हो गया, ठीक है, वेट में इतना ही था, यानी कि वेट इज द फोर्स, भार एक प्रकार का बल है, विच इज एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, जो गुरुत्व के द्वारा वस्तु पर आरोपित किया जाता है, वही तो क्या कहलाता है, गुरुत्व, वही भार कहलाता है। भार परिवर्तनशील होता है, ठीक है। तो वेट इज द वेरिएबल बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द value of g oscillation due to gravity and its value is change on different position, और इसका वैल्यू बदलता रहता है अलग अलग स्थितियों में, ठीक है। अब कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट, ठीक। अब लिखिए व्हाई वेट इज वेरिएबल, द्रव्य भार क्यों वेरिएबल होता है, व्हाई वेट इज वेरिएबल। और यह क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन है, और इसी में हम आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देंगे, ठीक है। लिखिए व्हाई वेट इज वेरिएबल, व्हाई वेट इज वेरिएबल। लिखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, लिखिए वेट इज वेरिएबल, वेट इज वेरिएबल बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन oscillation due to gravity, oscillation due to gravity, ब्रैकेट में जी लिख दीजिएगा, ठीक है, oscillation due to gravity, ठीक। यहाँ पर स्टॉप दीजिएगा, फुल स्टॉप लिखिए आप फिर से, द वैल्यू ऑफ oscillation due to gravity, oscillation due to gravity is different, अलग अलग होता है, in different
इन डिफरेंट डायरेक्शन या इन डिफरेंट पैलेस, इन डिफरेंट पैलेस, PALACE पैलेस, ठीक है, प्लेस, PLACE डिफरेंट प्लेस, जगह, प्लेस मीन्स क्या होता है, जगह, स्थान। आप कहिएगा सर जी कहाँ यहाँ अलग होगा, तो वेट इज द वेरिएबल, क्या होता है, भार वेरिएबल होता है, परिवर्तनशील होता है। बिकॉज आप कहिएगा सर वेट वेरिएबल काहे होता है, तो देखिए वेट इज द वेरिएबल, भार वेरिएबल होता है, बिकॉज क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट पैलेस, ठीक है, डिफरेंट इन डिफरेंट पैलेस प्लेस, ठीक है, पैलेस मीन्स जगह। देखिए अब यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखिए द वैल्यू ऑफ जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी ऑन अर्थ, ठीक है, अर्थ पर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी में लिखिए द वैल्यू ऑफ जी, इसी में यानी कि अब पैराग्राफ चेंज करके इसमें एक नोट लिख देते हैं, ठीक, लिखिए द वैल्यू ऑफ जी पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा द वैल्यू ऑफ जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ बराबर लिखिए पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, बट लेकिन ऑन मून चांद पर इट्स वैल्यू, इसका जो वैल्यू होता है इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन चंद्रमा पर होता है इसका वैल्यू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या यहाँ पर जो वस्तु कितना 10 केजी का होगा, चंद्रमा पर कितना होगा, तो 10 कितना होगा 10/6, यानी कि पृथ्वी के भार का 6ठा भाग होगा किस पर, चंद्रमा पर। आपके सर पढ़ाए होंगे कि सब सर आप जहाँ पढ़े होइएगा जीएस वहां पर आपको पढ़ाए होंगे कि पृथ्वी के भार का 1/6 भाग कहाँ होता है, चंद्रमा पर होता है, चंद्रमा पर होता है। तो वही है द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट ऑन मून इट्स वैल्यू इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन चंद्रमा पर होता है इसका वैल्यू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर इसीलिए वेट इज वेरिएबल, यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर इसीलिए वेट इज वेरिएबल, इसीलिए वेट क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है, इसीलिए वेट वेरिएबल होता है। देखिए अब देखिए एग्जाम्पल में कोई अब इफ ए ऑब्जेक्ट ऑफ द वेट ऑन अर्थ, अगर उसका अर्थ पर कितना है 10 केजी है, ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल बताएंगे। सबसे पहले क्या करिए, इतना तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जगह कम है, एग्जाम्पल थोड़ा डिटेल में जाएगा, ठीक है। लिख लिए होइएगा, ठीक है। लिखिए इफ यदि, या क्या करें एग्जाम्पल में लिखिए इफ यदि ए बॉडी ऑफ वेट इज 10 केजी, ठीक है, ऑन अर्थ, देन तब इट वैल्यू ऑन अर्थ मून कैलकुलेट
कैलकुलेट, तो इसका वैल्यू मून पर क्या होगा कैलकुलेट कीजिए। तो ये क्या है देखिए, आप देखिए अब W बराबर mg निकालेंगे तो g कितना 10 kg है, किस पर है, तो ये पृथ्वी पर 10 kg है, तो g का मान किस पर, अर्थ पर कितना होता है, ऑन अर्थ पृथ्वी पर g का मान कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो W बराबर देखिए 9.8 गुना 10 kg होगा, तो W बराबर क्या आ जाएगा 9.8 में आप 10 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, पॉइंट से आप सीधे 10 980 कर दीजिए, पॉइंट के बाद एगो यानी कि 98 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 98 न्यूटन, यानी कि केजी आप कहिएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं न्यूटन। तो W बराबर 98 न्यूटन, इसका भार कितना हो गया पृथ्वी पर 98 न्यूटन हो गया, 98 न्यूटन ऑन अर्थ लिख दीजिए, ऑन अर्थ, ठीक है। तब आप किस पर निकालेंगे, ऑन मून, ठीक है, ऑन मून, अब ऑन मून, मून पर कितना होगा देखिए किस प्रकार बदलता है। W बराबर mg निकालेंगे तब 10 kg, फिर क्या कर रहा 10 kg तो वहां भी होगा, तो 10 गुना कितना होगा 1.66 होगा कि ना होगा। अब देखिए पॉइंट के बट्टा, तो 10 से 10 कट गया, यानी कि मात्र 16 kg होगा, कितना होगा 16 kg होगा, ठीक है 16 kg मात्र उसका द्रव्यमान, 16 छक 96 होता है, इसमें पॉइंट यानी कि मात्र 16 kg। तो इधर देखिए किस प्रकार निकल गया अब, ठीक है। तो m का मान कितना रखना 10 kg, तो देखिए 10 हुआ kg और इसका मान 1.66 आता है, ठीक है, लेकिन 1.66 मान ले, सीधा 6 kg मान लिया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको बना देते हैं आपको, ठीक है। तब देखिए 10 गुना 1/6 है, पॉइंट को उड़ाएंगे तो 10 होगा और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यह कितना का मान है, यह kg 10 kg 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अर्थ, यानी कि लिख लीजिएगा g का मान ऑन अर्थ मून पर, ठीक है। तब देखिए तो 10 से 10 खत्म, यानी कि 16 न्यूटन, कितना आ जाएगा 16 न्यूटन। तो ऑन मून द बॉडी ऑफ मास वेट इज 16, तो लिखिएगा ऑन मून वेट बराबर 16 न्यूटन, ठीक है। वेट बराबर कितना आ जाएगा, वेट बराबर 16 न्यूटन आ गया, 16 न्यूटन। और जी का मान यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑन मून जी बराबर 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यह सबसे पहले लिख लीजिएगा। तो देखिए 16 छक 96 98 यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर, इसका पॉइंटली में मान जाता है, ठीक है, पॉइंट में मान यानी कि आगे यानी कि देखिए 10 kg का वस्तु था क्या पृथ्वी पर, लेकिन चंद्रमा पर कितना आ गया 16 न्यूटन, यानी कि 10 kg का वस्तु माने कि 98 न्यूटन का, इसका वेट कितना था पृथ्वी के सतह पर 98 न्यूटन था कि ना, या न्यूटन में था। अभी पर आए कि वेट का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, यानी कि 10 kg वस्तु का जो वेट था पृथ्वी पर 98 न्यूटन, लेकिन वो जब चंद्रमा पर गया तो 16 न्यूटन उसका क्या हो गया, भार आ गया। तो वेट वेरिएबल हुआ कि नहीं हुआ, तो हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसका वैल्यू जी पर निर्भर करता है और चंद्रमा पर जी का मान 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसीलिए इसका मान वेरिएबल हो गया। अब आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गइएगा कि व्हाई वेट इज वेरिएबल, तो वेट क्यों परिवर्तनशील होता है, ठीक है। यहाँ तक आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। कर लिए, ठीक। अब लिखिए डिफरेंस बिटवीन द वेट एंड द मास, यानी कि वेट और मास में अंतर बताइए, ठीक है। यह अंतिम टॉपिक है मेरा कि डिफरेंस बिटवीन द वेट एंड मास, ठीक है। लिखिए डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, वेट एंड मास, मास और वेट में अंतर बताइए। एक बगल आप मास लिख लीजिए, दूसरे बगल वेट लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए मास, ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिए वेट, ठीक है। पहला मास में लिखिए
मास इज कंजर्व्ड, यह संरक्षित रहता है, कौन या फिर कांस्टेंट, ठीक है, यह दोनों लिख सकते हैं, और या फिर कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा लिखिए इसमें, पहला लिखिए इसमें वेट इज वेरिएबल। अभी समझ गए हैं कि वेट क्या होता है, वेट इज परिवर्तनशील, वेरिएबल में परिवर्तनशील। दूसरा लिखिए द मास ऑफ एसआई यूनिट इज, या फिर सीधे लिखिए एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। इसका लिखिए एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, ठीक है। तीसरा लिखिए केजी तो गया यहाँ पे। तीसरा लिखिए सीजीएस यूनिट, ठीक है, सीजीएस यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, ठीक है। इसमें लिखिए सीजीएस यूनिट ऑफ वेट इज डाइन, सीजीएस यूनिट ऑफ वेट इज डाइन, सीजीएस यूनिट ऑफ वेट इज डाइन, ठीक है, ठीक है। इसीलिए लिख लीजिए 1 kg बराबर 10 के पावर 3 ग्राम, ठीक है, जीएम ग्राम। लिख लीजिए यहाँ पे 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, ठीक है। 1 kg बराबर 10 के पावर 3 ग्राम होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन होता है, 10 के पावर कितना डाइन, 5 डाइन होता है, ठीक है। चौथा लिखिए मास इज स्केलर, ठीक है। इसमें लिखिए वेट इज वेक्टर, स्केलर वेक्टर सब सर जी पढ़ाएंगे। स्केलर मीन्स अदिश, ठीक है, और वेक्टर मीन्स सदिश। तो सदिश क्वांटिटी द क्वांटिटी विच आर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। एक वैसी राशि जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों हो। 10 kg का वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रहा है, यह कौन सा होगा, तो यह होगा वेट होगा। तो यह कैसे, क्योंकि पृथ्वी की नीचे की ओर गिर रही है, तो नीचे की ओर दिशा है या नहीं है, तो बाबू है। वह भी वस्तु ऊपर नीचे के होंगे कि ना होंगे। अभी हम लोग खड़े हैं, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या है, इधर खड़े हैं, तो फ्रंट क्या है, इधर अभी पूरब है कि नहीं है, जिधर मेरा मुंह उधर पूरब हो, पूरब है, बैक पश्चिम है कि ना पश्चिम, और इधर क्या, इस प्रकार हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को एनालिसिस करते, तो उसी प्रकार है। तो वेट इज द फैक्टर, यानी कि वेट में दिशा और परिणाम क्या दोनों होता है, लेकिन इस मास में केवल परिमाण होता है। कहिएगा ऐसे कैसे कि 10 kg वस्तु, मास का हम डिफिनीशन ही पढ़े हैं। तो मास ऑफ सबस्टेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, कितना मात्रा उपस्थित है किसी द्रव का पदार्थ में, यही मास कहलाता है। 10 kg मात्रा उपस्थित है, तो केवल केजी ना आ रहा, 10 kg केवल परिमाण आ रहा है, दिशा आ रहा है, नहीं आ रहा है। और इसमें कह रहा है 10 kg, इसमें कहेगा 10 किलोमीटर साउथ की तरफ क्या किया है, तो इसमें डायरेक्शन है 10 किलोमीटर डाउन, यानी कि 10 किलोमीटर नीचे की तरफ आया, तो इसमें डायरेक्शन है। तो यह क्या है, वेक्टर है, यह क्या है, वेक्टर है, ठीक है। इसी में लिखिएगा एक और आ जाएगा, अगर इसमें भी जगह मेरे पास है। 5वां लिखिएगा कि मास कैन नॉट बी जीरो, द्रव्यमान कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। लिखिएगा मास
कैन नॉट बी जीरो, द्रव्यमान कभी जीरो नहीं होगा। पांचवा लिखिए, वेट में बी जीरो, वेट हो सकता है जीरो, वेट में बी जीरो। आप कहिए कैसे सर जी, वेट आप जीरो बना दीजिए, आप गलत बोल रहे हैं। देखिए बाबू, W बराबर m इंटू जी होगा। अगर g का मान जीरो हो जाएगा तो अगर m, देखिए m हम रख दिए 50 kg, ठीक है, और g का मान अगर हम रख दिए कितना, जीरो, ठीक है, तो क्या W पूरा जीरो आएगा कि ना आएगा, तो W आसानी से आ जाएगा, 50 गुना जीरो बराबर जीरो। तो ये जीरो होगा कि ना होगा, वेट में भी जीरो, लेकिन क्या होगा, यह मास कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, यह जीरो नहीं होगा। मास इज कंजर्व्ड, यह संरक्षित रहता है, एंड कांस्टेंट, या फिर यह कांस्टेंट नियत रहता। वेट इज वेरिएबल, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, ठीक है। ऐसा सीजीएस यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, ठीक है। सीजीएस यूनिट ऑफ वेट इज डाइन, ठीक है, वेट इज डाइन, ठीक है, इज है ये। 1 kg बराबर 10 के पावर 3 ग्राम, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। मास इज स्केलर, वेट इज वेक्टर, ऑब्जेक्टिव काफी पूछा जाता है, ठीक है। मास इज कैन नेवर बी जीरो, और वेट में भी जीरो। यहाँ तक क्या होंगे, आप लोग पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गए होंगे कि किस प्रकार क्या किया गया, हमने आपको समझाया, सेटिस्फाइड किया। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे फिर से, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, ठीक। उसमें हम पढ़ाएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है और साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन और सार्थक अंक, ठीक है। यहाँ तक क्या होंगे आप लोग पूरी तरह नोट कर लिए होइएगा। और दोस्त, अगर आपको कोई भी थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर दिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा कीजिएगा। जितना ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ज्यादा क्या होगा, चैनल डेवलप होगा। और जितना ज्यादा डेवलप, आपकी खुशी के लिए ही क्या होंगे, हर एक काम किए जाएंगे, ठीक है। हर एक काम क्या किए जाएंगे, हम लोग के द्वारा किए जाएंगे। हर एक काम हम लोग के द्वारा किए जाएंगे आपके ही लिए, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो, चाहे आपकी आवाज उठाने से संबंधित हो, हर एक काम हम लोग करेंगे। हर एक काम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।